बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीपी के हवाले से 2018 आर्डर जो यहाँ मरकज़ से बकौल इन हुक्मरानों के बड़ी अलकरेजी के साथ तैयार किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। ये वहाँ के आवाम की आइनी हुकूक की जो डिमांड है उसको पाँव तले रौंदने के मुतरादिफ है। इन्होंने गुज़श्ता दिन जो वहाँ पर किया और जो जुल्म किया वहाँ पर, जब वहाँ के आवाम, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस इस ज़ालिमाना 2018 आर्डर के ख़िलाफ़ उठे तो वोट को इज़्ज़त दो के राग अलापने वालों की हुकूमत ने वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन को मारा, आवाम को मारा, वहाँ के उलमा को मारा, ज़ख्मी किया, बेदर्दी के साथ लाठी चार्ज और शेलिंग की और जुल्म किया। वहाँ पर आइनी हुकूक तो नहीं देते, वहाँ की आवाम की आवाज़ को आप सुनने को तैयार नहीं हैं, आपके कान बहरे हैं, आप देखते नहीं उनकी मज़लूमियत को, आप अंधे हैं, लेकिन आप उनको मारने में, उन्हें डंडे मारने में, उनकी तौहीन करने में, उनकी बेरुखती करने में आगे हैं। ये आइन 2018 का जो आर्डर है पाकिस्तान के आइन के साथ ही मुतज़ाद है, बुनियादी इंसानी हुकूक को भी पामाल करता है और उनके साथ भी कंट्राडिक्ट करता है। मेरे ख्याल में ये 2018 आर्डर इसलिए बनाया गया है कि उस हसास इलाके में अनरेस्ट पैदा की जाए, लोगों को परेशान किया जाए और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वहाँ पर स्पेस क्रिएट की जाए। पाकिस्तान इस वक्त जो मुख्तलिफ बहरान और मुश्किलात का शिकार है, उसमें एक और बहरान का इजाफा किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में ये जो हुक्मरान है हमारे, इनकी मिसाल है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ये खुद तो डूब रहे हैं, ये करप्शन और फसाद की दलदल में गर्क हो रहे हैं, ये नाहल हो चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वतन के पैकर पर कारी ज़रब लगाने से बाज नहीं आ रहे। ये मुल्क दुश्मनों की लहजे और अंदाज में बात कर रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लिहाजा जीबी के अवाम वतन से मोहब्बत करते हैं, गैरतमंद हैं, पाकिस्तान से इश्क करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए खून दिया है। वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडल हासिल किए हैं, निशान हैदर, जो वतन से वफा, जुर्रत और वतन की शजर तैयबा की आबियारी के लिए खून देने वालों का सबसे बड़ा मेडल है, वो वहाँ के लोगों ने लिया है। और इसी तरह से वहाँ के लोग हर लिहाज से कल्चरल सिविलाइज्ड हैं। कभी उनको गंदम सब्सिडी के नाम पर तकलीफ़ दी जाती है, कभी उनको टैक्सेस, ज़ालिमाना टैक्सेस नाफिज करके उनको तकलीफ़ दी जाती है और परेशान किया जाता है। उनकी सड़कें नहीं बनती और उनके अस्पताल जो है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। और उनका जो डिमांड है वो पूरी की जाए, उनको आइनी हुकूक दिए जाएँ, ऐसे आइनी हुकूक जिससे वहाँ के अवाम मुतमईन हों। लिहाजा वज़ीर आज़म जिस तरह से वहाँ के, ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता, वासराए जाता है वहाँ पर, वहाँ जाके ऑर्डर करना, ये हमने कोई बड़ा एहसान किया आप पर। भाई एहसान उन्होंने किया था, वो इलाका आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ इलाहा किया और पाकिस्तान का दरिया आबाद है, पाकिस्तान की सरजमीन सब्ज़ है और वहाँ से जो पानी आता है वो पाकिस्तान को सैराब करता चला जाता है, पूरे वतन को। लिहाजा उनको सजा ना दी जाए वतन से मोहब्बत की। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सियासतदानों में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट में हो, इस ख़तरनाक साजिश का रास्ता रोकें और इस तरह के इक़दामात को रोकें। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से भी एक मुश्किल सूरत हाल हमारे लिए पैदा करने की कोशिश की जाए जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाएगी। हम वहाँ के अवाम के साथ हैं। आज रात जो वो फैसला करेंगे, आज हम यहाँ बैठे हुए यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हैं, और रात को जो वो फैसला करेंगे हम उनके फैसलों में उनका भरपूर साथ देंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ये पैगाम भेजते हैं कि आप तनहा नहीं हैं। पाकिस्तान के सब बाज़मीर, शरीफ, बाशऊर, आज़ादी खां, अदालत खां आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपके इन जो कानूनी और लीगल और पाकिस्तान के आइन को मद्देनज़र रख कर भी जो मुतालबात हैं, इंशाअल्लाह हम इनके उसूल तक आपका साथ देंगे, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आप मायूस ना हो।